इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो है रेस के लिए जो है रूही और उसके साथ एक और पर्सन है जो कि उसका क्लासमेट है जिसका नाम जू है। वो दोनों ही रेस के लिए रेडी हो जाते हैं। जो जू है वो रूही से पूछता है, ब्रो क्या हम जीत पाएंगे? तो जो रूही है वो कहता है, तुम बस कूल डाउन रहो और बस रेडी रहो तुम, ठीक है। तो और वैसे भी जो रूही है वो कहता है कि पहले स्टार्ट फर्स्ट रो में तुम भागना, सेकंड में मैं भागूंगा, ठीक है। तो वो कहता है ओके। तो चैन भी जो है वो रेस के लिए रेडी हो जाता है और वो पानी पी रहा होता है। तभी आसपास की लड़कियां वो कहती हैं कि ओ वैसे तो अब देखते हैं कौन विनर होगा। अब तो पक्का सबको पता ही चल जाएगा कि आखिर असली विनर है कौन। हाँ, तभी जो है हम देखते हैं जो वो है वो एक जगह बैठा होता है। तभी उसकी क्लासमेट आके उस पर गुस्सा कर रही होती है। हाँ, तो जो वो है वो कहते तुम मेरे पे क्यों इतना चिल्ला रही हो, मैंने थोड़ी ना कुछ किया है। तभी जो है रेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है और सभी बच्चे जो है एक दूसरे को चीयर अप कर रहे होते हैं अपने अपनी टीम की। तभी जो है सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला होता है जिसमें जो है जो जू है वो रूही को वो स्टिक सी जो है वो लाके उसके हाथ में पकड़ाता है। फिर वो लेके जो है रूही जो है वो भागने लग जाता है और वो खूब तेज भागता है और सभी की नज़र जो है उन्हीं दोनों पे होती है कि आखिर कौन जीतेगा। तभी जो है वो कहता है कि अब पता ही चल जाएगा कि आखिर विनर कौन है इस रेस का। तभी जो है वो के साथ उसकी क्लास में लड़की खड़ी होती है और कहती है हाँ, नज़र तो हमारी उन दोनों पे ही है, अब बस दोनों बराबर पे है, देखते हो कौन जीतता है। तभी जो है हम देखते हैं कि भागते भागते रोही जो है इस जो है रेस में जीत जाता है। और ये चीज़ जो है वो चैन देखकर गुस्सा आता है और वो रूही को जो है गाली देता है। तो चैन भी भागते भागते अचानक से नीचे गिर जाता है। तभी जो है उसके जो कोच है वो कहते हैं कि जो है 5.8 सेकेंड से जो क्लास 18 है वो जीत गई है, तो क्लास 18 जो है वो विनर है। तभी जो है रूही जा रहा होता है और वो कहता है चैन, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जो क्लास 18 है वो ही जीतने वाली है। और वो जा रहा होता है तो जो चैन है वो उसे जाते हुए पीछे से देख रहा होता है। तो रूही जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ और बता दूँ, ये जो तुमने जो शैन को जो है चोट पहुंचाई है, उसे इंजर्ड किया है, उसे धक्का दिया है, अभी तुम जो है इसके लिए वेट करो, अभी तो मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूँगा, ठीक है। तभी जो है सामने जो है जू होता है। जू जो है वो रूही को कहता है कि हे चलो हमें जो है पहले क्लास के बच्चों को लीड करना है, फिर हम क्लासरूम में चलेंगे। तभी जो है रूही जो है वो जू को चाबी देते हैं क्लास की। तो जो जू है वो कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो जो रूही है वो कहता है मैं इमरजेंसी में जा रहा हूँ, मैं जो है शैन को लेने जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। इसके बाद जो हम जो है वो रूही को देखते हैं जो कि जो है शैन को उठा कर लेकर आया होता है अपने क्लासरूम में, उसे जो है डेस्क पर बैठा देता है, ठीक है। और कहता है कि तुम यही वेट करो, मैं तुम्हारे लिए जो है कैंटीन से कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो जो तभी जो है शैन कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, अब मुझे भूख नहीं है। तो ये सुन के जो है रूही को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है क्या कहा तुमने, मुझे दोबारा कहना तुमने क्या कहा है मेरे से, तुमने सुना नहीं था डॉक्टर ने क्या कहा था क्या? या फिर तुम एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो? तो मुझे जो है ठीक होना तो इसके लिए तुम्हें जो है खाना पड़ेगा, ठीक है। तभी जो है शैन जो है वो रूही को देखता है और मन में सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस कर रहा है। हाँ, और मुझे लगता है मुझे खा लेना चाहिए वरना उसे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसे इस तरीके से मना कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद कहता है ठीक है ठीक है। फिर वो रूही को कहता है अच्छा ठीक है, मेरे को खाना है तो मेरे लिए ले आओ कैंटीन से। तो फिर जो है सुन के जो रूही थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम जो है मेरा यहीं पे वेट करो, अभी मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तो जो शैन है अपने मन में सोचता है कि थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया और कितना ज़्यादा मैं लकी हूँ ना कि मैं इस समय रूही के साथ हूँ और ये जो पूरा साल है वो भी मैं जो है रूही के साथ ही रहना चाहता हूँ। तभी जो है जो शैन है वो एक पेपर और पेन लेता है और एक पेपर में जो है आई लव यू लिखता है। तभी जो है वो सोचता है ओ उसे तो ये मेरी हैंड राइटिंग पता चल जाएगी, तो वो पेपर को फोल्ड करता है। फिर वो थोड़ा दूसरी हैंड राइटिंग में आई लव यू लिखता है और उस आई लव यू की जो पेपर है उसको फोल्ड करके जो है रूही की डेस्क में रख देता है। हम देखते हैं जो थोड़ी देर बाद जो है वो टीचर क्लास में आती है और वो सबसे कहती है कि आज जो हमारी मीटिंग हुई थी और जो तुम्हारे बिजनेस और अकाउंट के जो
रिज़ल्ट आ गए हैं जो कि तुम लोगों ने नेक्स्ट वीक दिए थे। लेकिन इस बार हमारी क्लास ने बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ कि इस बार तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं तुम लोगों के, ठीक है। तभी जो है टीचर सभी बच्चों की जो है मार्क्स बताने लग जाती हैं। तो जिसमें जो है सबसे पहले जो है मैम शेन का बताती है। शेन जो है वो फर्स्ट आया होता है पूरी क्लास में। तो ये सुन के शेन थोड़ा रिलैक्स होता है, थैंक गॉड मैं फर्स्ट आया हूँ। हाँ, उसके बाद जो टीचर है वो का नाम लेती है जो कि सबसे लास्ट आया होता है। हाँ, और जो रूही है वो 8th पर आया होता है, लास्ट 8th पर। हाँ, तो ये सुन के जो है जो वो और रूही दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं अपनी पोजीशन को देखकर। रूही जो है अपने मन में सोचता है कि क्या 8th, मेरे जो डैड है ये दे सुन के जो है मेरे को इतना मारेंगे ना, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं तो सिर्फ डैड को बोल दूँगा मैं पास हूँ, मैं तो अपना मार्कशीट बिल्कुल नहीं दिखाने वाला। और डैड को बिल्कुल घबरा जाता है। तभी जो इसकी टीचर कहती है कि आज जो है हमारी जो है क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आने वाली है, तो वो आएगी तो सभी उसका जो है हेल्प करना स्टडी और क्लास में एडजस्ट होने के लिए, ओके। इसके बाद जो है सभी बच्चे क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं। तभी जो है टीचर जो है रूही को अपने साथ क्लास से बाहर लेकर जाती है और रूही से बातें करती है कि जो तुम्हारे जो है इतने बेकार मार्क्स कैसे आए हैं। हाँ, तो जो रूही ये सुन के कहता है हाँ जी टीचर, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, मैं भी अपने मार्क्स देख के शॉक्ड हो गया था। तभी जो है टीचर जो है वो रूही को बताती है कि अब तुम बड़े क्लास में हो गए हो, अब तुम्हें जो स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, तुम सीनियर हो गए हो। और उसे बताती है कि क्या करना चाहिए जिससे जो है तुम अपनी स्टडी में और अच्छे हो सकते हो, जिससे तुम्हारे वापस से मार्क्स अच्छे आ पाए। तो यही सारी चीज़ें बता रही होती है। उसके बाद टीचर कहती है अच्छा ठीक है, गुड लक, अब जो है तुम अपना बिल्कुल बेस्ट देना, और ठीक है तुम जा रहे हो ना तो वो को जो है ज़रा मेरे पास भेज देना, ठीक है। तो फिर जाते हुए जो रूही है वो कहता है ओके मैम। तभी हम देखते हैं जो वो है बिल्कुल डरते हुए घबराते हुए टीचर के पास जा रहा होता है। तभी हम क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पे जो रूही है वो बार बार जो है शन को परेशान कर रहा होता है, उसे बुला रहा होता है। तभी जो है जो शन है वो पीछे मुड़ के देखता है और कहते हैं क्या है। तभी जो है रूही कहते हैं कि हे, मैं सोच रहा था कि जो है स्कूल के आसपास जो है एक रेंट पे जगह ले लूँ जहाँ पे मैं रहूँगा, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे। तो ये सुन के जो है शन कहते हैं क्या, स्कूल का हॉस्टल छोड़ के कहीं और रहना। तो जो रूही है वो कहता है हाँ मैं जो है ये स्कूल वाला हॉस्टल छोड़ रहा हूँ और मैं अलग से जो है रेंट पे रहने का सोच रहा हूँ, तो तुम भी मेरे साथ रह लो ना, सिर्फ हम दोनों और साथ में रहेंगे वहाँ पर। तो ये सुन के जो है शन कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इस बारे में तुम्हें सोच के बताऊँगा। तभी जो है रूही फिर से जो है शन को परेशान कर रहा होता है और कहता है हे सुनो ना, हाँ तुम इसमें इतना सोच क्या रहे हो। हाँ, और वैसे भी तुम्हें इसमें सोचना है क्या है, और वैसे भी तुम्हारे पैरों में चोट लग रखी है और मैं तो वैसे भी तुम्हें जहाँ पर भी तुम हो और मुझे तुम्हें उठा के लाना ही पड़ेगा। तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हें साथ में स्कूल लेकर आऊँगा और हम बाकी और भी बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे ना साथ में। तो जो शहन है वो कहते हैं नहीं, मुझे तुम्हें कोई परेशानी में नहीं डालना, मैं खुद अपने आप ही आ सकता हूँ, ठीक है। तभी जो है रूही को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम जो है ना शैन, तुम मेरे बिल्कुल भी अच्छे भाई नहीं हो, ठीक है। तभी तो शैन जो है वो पीछे मुड़ के देखता है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। फिर कहता है अच्छा ठीक है, मैं रहूँगा तुम्हारे साथ। तभी जो है जो रूही है वो खुश हो जाता है और जो है शैन के पास आता है और स्माइल करता है और कहता है क्या सच्ची में, इसका मतलब मैं यस मानूँ कि तुम मेरे साथ जो है रहोगे। तभी जो है जो शैन है वो हल्का सा रूही को मारता है और कहता है कि हाँ अब तुम खुश हो तो जाओ अपना होमवर्क करो, ठीक है। जो कुछ मैं जो है तुम्हें अपना होमवर्क बिल्कुल भी कॉपी नहीं करने दूंगा, वैसे भी ये पीरियड जो है वो ओवर होने वाला है। तभी जो है रूही जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, और सबसे पहले मैं अपना नाम लिखता हूँ। तभी वो लिख रहा होता है, तभी कहता है ओह शिट, मेरा इंक ख़त्म हो गया, इस इंक को अभी ख़त्म होना था। हाँ, और तभी जो है जो शैन अपना काम कर रहा होता, तभी जो है रूही कहते यही क्या है, कितना बोरिंग है। तभी जो है शैन थोड़ा घबराते हुए पूछता है क्या। तभी जो है रूही कहते हैं कि देखना मेरे को किसी ने दोबारा से कन्फ्रेस्ट किया, तो मुझे नहीं पता ये कौन सी गर्ल है, पर इसने सिर्फ 4 वर्ड लिखे हैं, इसे कोई प्रपोज कहते हैं। हाँ, और वो जो है उसे जो है उस पेपर को रोल करके वापस से डस्टबिन में
मतलब फेंक देता है। जो है शैन अपने मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी मैं इसी चीज़ से खुश हूँ कि कम से कम रूही ने इस पेपर को देखा तो। और वैसे भी इससे पहले कभी भी किसी ने अगर इसके टेबल पर ऐसे कॉन्फ्रेंस कुछ रखा होता है तो वो कभी नोटिस नहीं करता है, पर उसने मेरे रखे हुए चीज़ को नोटिस किया। मैं इसी चीज़ से खुश हूँ। फिर सब जो अपने ऐसी स्टडी कर रहे होते हैं तभी क्लास में जो टीचर आती है और वो जो है किसी को कहती है कि अंदर आओ। तभी जो है हम देखते हैं कि एक जो लड़की है वो क्लासरूम के अंदर आती है, जिसमें सभी जो क्लास के जो बॉयज़ है गर्ल्स है सभी कहते हैं कि वाह कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितनी ज़्यादा सुंदर है। तभी जो है टीचर जो है ये कहती है हमारी यहाँ की न्यू ट्रांसफ़र स्टूडेंट है सीयू, प्लीज़ तुम सभी बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन दो। तभी जो है सीयू जो है अपने बारे में सबको बताने लग जाती है। फिर उसकी स्पीच जब ख़त्म होती है तो सभी क्लास के बच्चे जो है उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तभी जो है उसकी नज़र जो है रूही पे जाती है और वो थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। तो रूही जो है उसे देख के थोड़ी अजीब से फेस बना रहा होता है। तभी जो है शैन जो है वो कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो जो रूही है वो कहता है हाँ ये जो है इसके फादर मेरे डैड की कंपनी में काम करते हैं और हम दोनों जो है बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। हमने बचपन में एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा खेला है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम जो है ना इससे दूर ही रहना, ये जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है जहाँ जिसके साथ भी रहती है ये। तभी जो है टीचर कहती है सयू तुम जो है इधर बैठो। तो सयू जो है वो टीचर को ओके कह के थैंक यू बोलती है। तभी जो है ये चीज़ रूही देखता है और वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या ये जो है शैन के बगल में बैठेगी। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, बाय।